Okay, Suryan, so let's start today with the second part of the chapter number 4. Okay, so we will be starting with the aquatic, arboreal and aerial habitats. Some animals do not live on land. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लैंड पे नहीं रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड पे नहीं रहते हैं, वो पानी के पास या ट्रीज के आसपास रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आसमान में उड़ते भी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि एक्वाटिक हैबिटेट्स कौन कौन से होते हैं। सो एक्वाटिक हैबिटेट्स जो होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स आर द वंस जो कि पानी के अंदर रहते हैं। हैबिटेट इन विच एक्वाटिक एनिमल्स लिव आर नोन एज एक्वाटिक हैबिटेट्स। अब एक्वाटिक एनिमल्स कौन से होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, एंड हैबिटेट्स यानी कि उनका घर कहाँ होता है, उसको हम जो उनका घर होता है उसको बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स। अच्छा, अब उनका घर जो होते हैं उनके नाम क्या है, घरों के नाम क्या है, रिवर, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। ये सब क्या है, ये सब उनके घरों के नाम है, उनके घर के नाम है कि रिवर, स्ट्रीम, लेक, पॉन्ड, सी, ये सब उनके घर के नाम है। और उनके नाम क्या है, उनके नाम है वेल्स, फिश, क्रैब्स। हमने अभी देखा यहाँ पे वेल्स, फिश, क्रैब्स, टर्टल्स, स्क्विड्स, ऑक्टोपस, ये सब क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं। ये सब क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं। दीज एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स। इनके पास स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी के अंदर ही सांस लेते हैं, पानी के अंदर ही तैरते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, ठीक है। अब इनकी भी अडेप्टेशन देखें तो सबसे पहले फिश की बात करें तो फिश के पास क्या होती है, फिश के पास होते हैं फाइन एंड टेल। उनके पास होते हैं फिन्स एंड टेल। फिन्स एंड टेल से क्या होता है, वो पानी में बहुत इजीली स्विम कर पाते हैं। ये देखो, ये जो है ये उनके फिन्स हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये क्या है, ये इनके फिन्स हैं, जो इनके पास यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे, ये इनके फिन्स हैं। एंड ये इनकी टेल है, ये क्या है, इनकी पूरी टेल है। तो इसकी वजह से, इन चीजों की वजह से वो बहुत इजीली पानी में स्विम कर पाते हैं। इनके पास और क्या होता है, इनके पास होते हैं गिल्स। इनके पास क्या होता है, गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी में बहुत इजीली ब्रीथ कर पाते हैं बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन। जो भी पानी में ऑक्सीजन होती है उसको लेके ये पानी के अंदर स्विम कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन, वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट स्टिल अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फिश कौन सी एयर ब्रीथ करती है या फिश कैसे एयर ब्रीथ करती है, तो आप बोल सकते हो कि वो ऑक्सीजन लेती है। एंड कैसे लेती है, जो भी पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो ही वो लेती है, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू वो लेती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट फिश हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। ज्यादातर जो फिशेस होती है उनकी कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है, इस तरीके की दिख रही है आपको स्ट्रीमलाइंड, इस तरीके की बॉडी उनकी होती है, दैट अलाउ देम टू स्विम इजीली। और इसकी वजह से वो पानी में बहुत इजीली स्विम कर पाते हैं। देयर बॉडी इज ब्रॉडर इन द मिडल एंड नैरो एट द एंड्स। यहाँ से थोड़ी ब्रॉड होती है, यहाँ से थोड़ी सी नैरो हो जाती है, ठीक है। दिस शेप हेल्प्स फिश कट थ्रू आउट वाटर, इसलिए वो पानी से कट होके निकल जाती है। उसके बाद टर्टल्स की बात करें तो टर्टल्स के पास क्या होता है, टर्टल्स के पास ऐसे पैडल्स होते हैं। टर्टल्स के पास ऐसे क्या होते हैं, पैडल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये देखो, ये जो है उनके पैडल्स हैं। अब पैडल से क्या होता है, वो इजीली स्विम कर पाते हैं। उनके पास फिन्स नहीं होते फिशेस की तरह, इसलिए उनके पास पैडल्स होते हैं। वहीं पे वेल्स के पास क्या होती है, वेल्स के पास होते हैं लंग्स। गिल्स नहीं होते, लंग्स होते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, पानी के सरफेस पे बहुत बार आते हैं एयर लेने के लिए। एंड उनकी जो लंग्स होती हैं वो हवा को रोक के रखता है। जब वो पानी के अंदर होते हैं तो लंग्स उनकी मदद करता है, पानी के बाहर आते हैं तो वो थोड़ी ऑक्सीजन वगैरह जो भी एयर है वो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स सच एज ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स। ऑक्टोपस और स्क्विड्स जो होते हैं, थोड़ा सा ये पेज ब्लर है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये एनिमल जैसे कि ऑक्टोपस और स्क्विड्स हैं, ये थोड़ा सा पानी लेते हैं एंड अपने आप को पीछे की तरफ स्प्रे कर देते हैं। वो पानी को पीछे की तरफ स्प्रे कर देते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, जिससे कि क्या होती है, उनकी बॉडी पुश हो जाती है। दे हेल्प्स पुश देयर बॉडी फॉरवर्ड वेरी फास्ट, जिससे कि उनकी बॉडी आगे पुश होती जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्वाटिक हैबिटेट्स। अब बात करते हैं एरोब्रल हैबिटेट्स के बारे में। एरोब्रल हैबिटेट्स कौन से होते हैं, ट्रीज आर एरोब्रल हैबिटेट्स। जो भी एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, यानी कि किस पे होते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, जो भी एनिमल्स पेड़ों पे रहते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं एरोब्रल हैबिटेट्स, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये मैं फर्स्ट क्लास से बोलती आ रही हूँ, सो प्लीज कोऑपरेट विद मी। एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, जो भी एनिमल्स ज्यादातर टाइम अपना ट्रीज पे रहते हैं वो होते हैं एरोब्रल एनिमल्स। एंड ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, मतलब घर का नाम क्या है, ट्री। एरोब्रल हैबिटेट ये क्या है, ट्री। एंड एनिमल्स कौन से, जो ट्री पे रहते हैं, जैसे कि मंकी, कैमेलियन, स्क्विरल, स्लॉथ, ये सब क्या होते हैं, एरोब्रल एनिमल्स होते हैं, वो
ट्री पे ही सोते हैं, ट्री पे ही खाते हैं, सब कुछ ट्री पे करते हैं। बॉडीज ऑफ एरोब्रल एनिमल्स आर अडेप्टेड फॉर लिविंग ऑन ट्रीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड जो एरोब्रल एनिमल्स की बॉडी होती है, उनको आदत होती है कि वो बहुत देर तक ट्री पे लेट जाते हैं, सो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है। इनके अडेप्टेशंस की बात करें, इनके अडेप्टेशंस की बात करें, सो एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स। उनकी जो लेग्स होते हैं, उनके जो आर्म्स होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे वो टहनियों को पकड़ के बहुत देर तक ऐसे स्विंग भी कर लेते हैं। आप देखते होगे जो मंकीज होते हैं, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे सिर्फ उसकी ब्रांच को पकड़ कर, उसकी टहनी को पकड़ के चले जाते हैं। आपने जंगल बुक वगैरह ऐसी मूवीज में देखा होगा। ठीक है। एंड उसके अलावा मेनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव शार्प क्लॉज। उनके जो क्लॉज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, जिससे कि वो ट्रीज पे चढ़ जाते हैं। ठीक है। अ स्लॉथ, और जो एक स्लॉथ जो एक एनिमल होता है, उसके पास लॉन्ग, ये देखो ये दिख रहा होगा, इसके पास लॉन्ग कर्व्ड क्लॉज होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये उसके क्लॉज हैं। तो इसकी वजह से वो क्या करता है, ट्री की ब्रांचेस को, ट्री की टहनियों को ऐसे पकड़ के स्विंग कर लेता है। एनिमल्स सच एज मंकीज एंड कैमिलियंस, और जो मंकी और कैमिलियंस होते हैं, उनके पास टेल्स होती है, उनके पास लंबी लंबी टेल्स होती है। आप कभी मंकी की टेल देखना, उसकी पूंछ देखना, इतनी बड़ी पूंछ होती है उसकी, जिससे कि वो ब्रांचेस पे बहुत इजीली ग्रिप कर पाता है। टेल्स हेल्प एरोब्रल एनिमल्स टू बैलेंस देयर बॉडी, और टेल की वजह से वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं जब भी वो कोई ट्री पे चल रहे हैं तो। ठीक है। व्हाट आर एरियल हैबिटेट्स? अब एरियल हैबिटेट्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एयर, जो हवा में अपना टाइम बहुत ज्यादा देते हैं, वो होते हैं एरियल एनिमल्स। द स्काई इज एन एरियल हैबिटेट, तो एरियल एनिमल्स का घर क्या है? स्काई। एरियल एनिमल्स का घर क्या है? स्काई। इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाएगा? पिजन, क्राउ, क्रो, ईगल, ये सब क्या है? एरियल एनिमल्स, जो कि अपना टाइम का निकालते हैं, हवा में निकालते हैं। ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है? तो एरियल एनिमल्स सच एज बर्ड्स हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स। इनकी बोन्स कैसी होती है? बहुत ही लाइट सी होती है, बहुत ही हॉलो सी होती है, जिससे कि वो पानी में बहुत इजीली सब कुछ जो है उड़ पाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा द फ्रंट लिम्स, जो लेग्स होते हैं बर्ड्स के, वो विंग्स की तरह होते हैं, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, वो विंग्स के फॉर्म में होता है। मैं पे देख सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से, ये ईगल का है। ठीक है। इस तरीके से दे हैव स्ट्रॉन्ग विंग मसल्स। उनकी जो विंग की मसल होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो उड़ भी पाते हैं एंड अपनी प्रे को बहुत इजीली कैच भी कर पाते हैं। देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप हेल्प्स देम कट थ्रू द एयर। स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप की वजह से वो हवा में बहुत इजीली उड़ पाते हैं। दिस इज अ बॉडी शेप दैट इज ब्रॉडर इन द मिडल। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप कौन सा होता है? जो कि मिडल में, मिडल से कैसा होता है? ब्रॉड होता है, एंड लास्ट में, एंड्स में कैसा होता है? पॉइंटेड होता है, मतलब शार्प होता है एंड में। कार्निवोरस बर्ड सच एज ईगल, जो ईगल्स होते हैं, आउल्स होते हैं, उनको बहुत अच्छा दिखता है, मतलब उनकी आईज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो बहुत इजीली अपने प्रे को, अपने खाने को बहुत इजीली देख सकते हैं ऊपर से। कार्निवोरस बर्ड जैसे कि फैल्कन्स, काइट्स, ईगल्स, इनके पास बहुत बड़े बड़े क्लॉज भी होते हैं, जिसको बोलते हैं टैलॉन्स। बड़े बड़े क्लॉज होते हैं जिसको बोलते हैं टैलॉन्स, जिससे कि वो अपने प्रे को बहुत इजीली पकड़ पाते हैं, इवन जब वो उड़ रहे हो। यहाँ पे आप देखोगे, ये एक ईगल है। ठीक है। ये अपने प्रे को कैसे पकड़ रही है? अपने टैलॉन से पकड़ रही है, अपने टैलॉन से पकड़ रही है। ठीक है। सो वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उनके पास बड़े बड़े क्लॉज हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्लॉज हैं। अच्छा, कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बीज, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये सब उड़ पाती हैं। इनके पास बहुत ही लाइट से, बहुत ही छोटे छोटे से विंग्स होते हैं। ठीक है। एंड जिससे कि वो कुछ ही प्लेस पे, लाइक कुछ ही टाइम के लिए उड़ पाती हैं, जैसे कि हनी बीज, बटरफ्लाई, ये सब एनिमल्स के आसपास घूमते रहते हैं, अपने नेक्टर को सक करते हैं। आपको पता होगा फ्लावर्स के अंदर ये मेनली नेक्टर ऐसा होता है, फ्लावर्स के अंदर ऐसा नेक्टर देखने को मिलता है। बैट्स आर मैमल्स दैट कैन फ्लाई। बैट्स क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं जो कि उड़ पाते हैं। दे हैव लाइट वेट बॉडी, उनकी बॉडी बहुत ही लाइट वेट होती है, बहुत ही पतले से विंग्स होते हैं, जिससे वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे उड़ पाते हैं, पर हाँ वो उड़ पाते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर सम स्पेशल एनिमल अडेप्टेशंस? छोटे छोटे सम स्पेशल एनिमल्स अडेप्टेशंस हैं। अब ये चैप्टर जो है, इसमें अभी भी लाइक 2 पेजेस हैं, बट आई थिंक ये वीडियो बड़ा हो सकता है, सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट, जो कि आई थिंक सिर्फ 5-6 मिनट का होगा। पर मैं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको थर्ड पार्ट में कवर करूंगी। अगर आपने फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो, ऊपर आई बटन पे चेक कर सकते हो, थर्ड पार्ट का लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे दिख रहा होगा। सो थर्ड पार्ट देख लो, इस चैप्टर को खत्म करो एंड देन वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।